थी। इनिशियली जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर ये था कि आपके पास प्रेफरेबली कोई एक होना चाहिए। तो उसकी रीजन भी यही थी कि जब है ही नहीं लोग तो कहाँ से लेके आएंगे। अगर कह दिया जाता है कि सारा का सारा बोर्ड ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं मिलने लगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 10-12 years दे डिसाइडेड कि टू इंक्रीज दिस रेशियो टू 1/3, कि कम अज कम चले बोर्ड के अंदर उनकी 1/3 रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए। आइडली जैसे वो इसमें डॉक्टर भट्ट साहब ने भी जो है ना वो कहा हुआ है कि 1/3 नहीं, बल्कि मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि ये 2/3 होने चाहिए, कि उस 2/3 में से 1/3 नॉन एग्जीक्यूटिव हो और 1/3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। जो अब वाली बात है कि जितने लोग ये होंगे प्रोफेशनल लोग बीच में होंगे, इंडिपेंडेंट लोग होंगे, तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्चुअली कंपनी को ही जाएगा। तो आइडिया एक्चुअली यही है डिबेट का कि जितनी इंडिपेंडेंस होगी, जितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, इट वुड पॉजिटिवली अफेक्ट दी बोर्ड परफॉर्मेंस एंड अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बट येट there is a two-way challenge. One, the acceptability of the majority shareholders, and the second is the availability of the independent non-executive director. जी को सेंस ऑफ। So it is more of a cultural issue, मतलब ये कि मतलब ये कि उसकी कल्चर और इगोइस्टिक सोच है जो इस चीज को आगे जाने नहीं दे रही है। वो देखिए है ना उसमें जो है ना, अब ये सॉरी इसमें जो चैप्टर है ना हमने वो स्किप किया इससे पहले, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक बोर्ड है जिसको हम कहते हैं यस मैन बोर्ड, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि बोर्ड की मीटिंग में आके जी सर जो है ना वो करना है। तो आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कल्चर बहुत ज्यादा जो है ना उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि जी सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, अपने जो सीनियर्स हैं, जो जो दूसरे लोग हैं जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ उस बात को जो है ना एक्नॉलेज करने के लिए, ऐसा आपको अपना ओपिनियन देने की या उससे जो है ना वो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने की इजाजत ही नहीं होती जो है ना उसमें। तो इसको प्रेफर किया जाता है। तो कल्चरल है इशू जो है ना उसमें, एज अ नेशन भी हम इस चीज को जो है ना वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, और वो है। लेकिन इसी तरह के अगर आप चले जाएं तो आप चाइना की मिसाल ले लें, तो वहां पे मेजोरिटी कंपनी स्टेट ओन्ड है। तो यहाँ वैसे सर, यहाँ फिर इस तरह एक मिनट प्लीज, सॉरी सॉरी टू कट यू। अब यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओन्ड जो है ना कल्चर को जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं ना, कि यहाँ ये डोमिनेंस का इशू और वो चीजें आ रही हैं। तो आप ये सोचिए जहां स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, तो वहां तो वैसे ही जो है ना उस इंडिपेंडेंस और उस चीज को जो है ना वो कंप्रोमाइज कर लिया जाता है कि सब कुछ जो है वो स्टेट के कंट्रोल के अंदर है, और स्टेट जिस तरह चाह रही है वैसे ही जो है ना उन्होंने जो है वो परफॉर्म करना है। तो ये एक्चुअली हम क्योंकि पाकिस्तानी सिनेरियो को इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो बुक्स अवेलेबल हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोकल जो कॉन्टेक्स्ट है या इसमें जो इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं उसको फोकस करें। इसी वजह से ये बुक भी आप लोगों को रिकमेंड की है कि इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इट इज रिटन इन दी लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे क्या बैरियर्स हैं, क्या इश्यूज हैं, या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, या कंपनीज के अंदर क्या चीजें हैं, तो वो जो है ना वो हाईलाइट होती हैं। तो अभी लास्ट डिस्कशन भी अगर आप रिकॉल कर लें तो लास्ट लेक्चर में शायद किसी ने पूछा था कि जी इसी वजह से शायद कुछ ऐसा है प्रॉब्लम कि वेस्टर्न जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म नहीं करती। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर ये बिल्कुल है कि जब तक आप अच्छे लोग या अच्छा टैलेंट जो है ना वो ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, अपने अंदर जो है ना स्टेटस को चैलेंज करने वाले लोगों को जो है ना उनकी एक्सेप्टेंस नहीं लेके आएंगे या उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो है क्या होगा, सिस्टम जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ कंपनीज के लेवल पे नहीं है, ये हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो हर जो है ना वो डोमेन के अंदर इस किस्म के इश्यूज जो है ना प्रिवेल करते, कहीं ज्यादा हैं कहीं पे जो है ना वो कम है जो है ना उसमें। ओके जी, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, इन मसले मसाइल तो है ही है। अब इनके साथ साथ देखते हैं जी व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पुटिंग गुड प्रोफेशनली competent people, an independent non-executive director in the board is a tantamount to putting a very efficient external auditor or judge on the board. जैसे आप अच्छा external auditor ले आते हैं तो यू आर केयरलेस के जी के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इश्यूज हैं, ठीक है ना, वो हमें फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज अच्छा जब ऑडिटर होगा तो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फेयरली इवेल्युएट करेगा और उसके अंदर जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस हुए वो उनको जो है ना वो सामने ले आएगा। तो अच्छे ऑडिटर के होने की वजह से क्या होगा, जो मैनेजमेंट है वो भी विजिलेंट हो जाएगी।
कि हम कोई ऐसी नेग्लिजेंस नहीं करें, ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से हम भी लाइमलाइट के अंदर आ जाएं और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमें बियर करने पड़े। तो बिल्कुल इसी तरीके से इफ गुड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ट्रांसपेरेंसी बोर्ड के डिसीजंस के अंदर आ जाए, फेयरनेस बोर्ड के डिसीजन के अंदर आ जाए, इंडिपेंडेंस बोर्ड के डिसीजंस के अंदर आ जाए, तो उससे क्या होगा कि बाकी जो मैनेजमेंट है वो भी विजिलेंट हो जाएगी और वो ऐसे जो है ना वो काम करेगी जिससे ओवरऑल स्टेक होल्डर्स बेनिफिट लें। Their presence brings discipline and diligence to the other directors। वही वाली बात है कि आपको पता है कि यार के ये जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहा है ये तो टेक्निकली बहुत साउंड है जो है ना, ये तो इसको फाइनेंशियल जो है ना एस्पेक्ट्स के अंदर हम इसको जो है ना वो नहीं काबू कर सकते। अगर कोई जरा सी भी हेरा फेरी हुई, हैंकी फैंकी हुई, तो इसने जो है ना वो पकड़ लेनी है। तो अब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं दे वुड बी मोर प्रिपेयर्ड। जैसे आप खुद किसी मीटिंग को जो है ना वो जाते हैं तो वहां आपको पता होता है कि यार ये बंदा जो है ना ये बहुत ज्यादा जो है ना निटी क्रिटीज के अंदर जाता है और ये टेक्निकलिटीज के अंदर ये बहुत जो है ना प्रोफिशिएंट है, ये कहीं ना कहीं से जो है ना कोई लूप होल पकड़ लेता है। तो देन यू मेक श्योर कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर टेक्निकली कोई जरा सी भी जो है ना नेग्लिजेंस ना रहे ताकि जो है ना उस लूप होल को जो है ना डिटेक्ट किया जा सके। तो इन द सेम वे इफ द प्रोफेशनल्स आर टेकन ऑन द बोर्ड, तो जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो भी विजिलेंट हो जाएंगी, मैनेजमेंट भी विजिलेंट हो जाएगी ताकि जो काम किया जाए उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है जब इंडिपेंडेंस होगी, फेयरनेस होगी, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, एक अनबाइस्ड ओपिनियन आएगा, तो उससे ऑटोमेटिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर हो जाएगी। सर्विंग ऑन द बोर्ड कमेटीज, these independent non-executive directors, as per the guidelines of the code of corporate governance, they should be made as the heads or the chairpersons of all the committees। तो जितनी भी बोर्ड की कमेटीज हैं, either it is audit committee, it is remuneration committee, it is nomination committee or any other committee, तो preferably the independent non-executive directors should be heading all these committees and they are acting for all the stakeholders। We have already discussed is that they are not representing any particular stakeholder, rather they are serving and protecting the interest of all the stakeholders of the business organization। Okay ji, then there are certain criticisms on the independent non-executive directors। Number one, many independent non-executive directors are simply not competent। उसकी रीजन ये है कि जब आप, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा जो है ना उसमें, तो जब आप उनको ज्यादा नहीं पे कर रहे तो जो अच्छे लोग हैं दे आर नॉट विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, या आप सिर्फ इंडिपेंडेंस को ये क्राइटेरिया ले रहे हैं कि जिसके कोई रेलिवेंस नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो रिलेटेड नहीं है, और रिलेटेड तो नहीं है लेकिन अगर एक्सपर्ट नहीं है और उसको ऑन बोर्ड कर लिया है। जैसे आगे हम एग्जांपल ले रहे थे कि एनआईटी की जो है ना हमने एग्जांपल ली थी कि उनको जो है ना बाय लॉ आपको कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स देने हैं और उनका कोई ना कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। अब कितनी कंपनीज के अंदर जो है ना वो प्रोफेशनल लोगों को भेजेंगे, तो हूसएवर इज अवेलेबल वुड बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, तो वो इंडिपेंडेंट तो है, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर तो है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है, लेकिन उसके अंदर कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। गुड INEDs डू नॉट हैव एडिक्वेट टाइम फॉर द कंपनी। वो पहले ही प्रोफेशनल हैं, पहले ही वो कमिटेड हैं, पहले ही इंगेज होंगे डिफरेंट अदर कंपनीज के साथ, तो कहाँ से टाइम निकालेंगे आपकी कंपनी के लिए जो है ना, तो दैट्स अनदर जो है ना वो इशू। और सेकेंडली वही बात है कि जब आप उनको पे कम कर रहे हैं तो दे आर लीस्ट कंसर्न कि वो कितना ज्यादा जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो टाइम निकालेंगे। ड्यू टू लैक ऑफ रेम्युनरेशन दे डू नॉट पे इनफ अटेंशन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्वियसली बात है व्हेन दे आर पेड लेस तो दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज इम्पॉसिबल दैट the INEDs will not have any relationship with those who vote for them। और ये तो इम्पॉसिबिलिटी के करीब है कि आप ऐसा बंदा ले आए जिसके किसी के साथ कोई भी जो है ना वो ताल्लुक नहीं है। तो जब ताल्लुक ही नहीं है तो उसके लिए वोट कौन करेगा? तो यहाँ तो नॉर्मली देखें ना, हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है कि आप देखें नॉर्मल इलेक्शंस भी होते हैं तो उसमें फैमिलीज हैं, उसकी एफिलिएशन होती है, आपकी जो है जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसकी कोई ना कोई एफिलिएशन या कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो वोट लेने के लिए आती है, आप उन्हें वोट देते हैं। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने किसी को जो है ना वो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर, तो वो क्यों ऐसे बंदे को करेंगे जिसको जो है वो जानते ही नहीं है? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो एफिलिएशन होगी, तो जब उसकी एफिलिएशन है तो इंडिपेंडेंस वैसी कंप्रोमाइज हो जाती है। एंड देन रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बिटवीन कंपनीज, उसमें यह है कि मैं एक कंपनी के अंदर जो है ना एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्व कर रहा हूँ,
और आप में से चंद लोग हैं जो दूसरी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हैं, तो मैं आपको ऑफर करता हूं कि हमारी कंपनी में आ जाएं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और आप मुझे ऑन बोर्ड ले लेते हैं एज इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब मेरा आपकी कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब ये क्रॉस डायरेक्टरशिप के अंदर जाएंगे तो इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। However, these are the selection issues and they do not defect the concept of INADs। तो इसमें मसले मसाइल जरूर हैं, लेकिन वो जो बेसिक थीम है ना कि INADs को ऑन बोर्ड करना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो ओवर रूल या रूल आउट जो है ना वो नहीं किया जा सकता जो ना। ये 1 मिनट किसी ब्रेक कर लेते हैं, अजान हो रही है, देन वी विल रिज्यूम दिस सेशन। ओके सर। जी हनान साहब। जी सर। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये सर ने मेरा ख्याल है अभी तक शेयर को नहीं हुई अभी तक ये सारी पिछली के लेक्चर्स। आपकी बात हुई थी सर से? जी वो सर को अभी तक आईडी पासवर्ड वगैरह मेरे ख्याल नहीं मिला। वो इंशाल्लाह जब मिलता है ना तो सर इंशाल्लाह उसको क्या नाम है मुअल्लिम पर अपलोड कर देंगे। वो कह रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा, पिछले व्हाट्सएप लेक्चर में कह रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में तो सर ने 2 स्लाइड्स शेयर की है ना, एक शेयर होल्डर्स वाली और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली। जो 2 लेक्चर्स जो हैं। जी जी। अच्छा नहीं, वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो शेयर नहीं हुए हुए। वो नहीं अगर नहीं शेयर कर देना व्हाट्सएप के ऊपर तो नहीं है, लेकिन नहीं, स्लाइड्स वगैरह रिकॉर्डेड नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देना, बिकॉज मोलने पे तो फिर टाइम लग जाएगा कि वहां से आईडी और प्रोसीजर जो चीजें है ना, व्हाट्सएप के ऊपर तो मेरे ख्याल में हो सकते हैं। चले मैं कर लेता हूँ सर से डिस्कस। ये जी हाँ, स्लाइड है जो slide है हनान, वो हो गई है पिछली जो दो। जी शेयर होल्ड। अच्छा वो मैं नहीं देख पाया, मैं देख लेता हूँ। जी प्लीज। Okay ji, starting again. There were certain criticisms of INADs. Then where to find these INADs? Executive directors and the non-executive directors or the chairman of the unrelated companies, those business organizations which are not directly related to your business organization, their executive or the non-executive director or the chairman of those companies basically can be taken on board as independent non-executive directors. Retired professional practitioners, which includes the chartered accountants, lawyers, consultants, or the engineers, they can be taken on board as independent non-executive director. They are the professionals, they have the expertise available, so they can act as INADs. Retired civil servants, judges, or the generals having the relevant experience can be taken on board to have the independent opinion. And then the socially prominent persons, who are basically striving for you can say, the protection of right of the different stakeholders, and yet they are relevant to your business organization, can be taken on board. And then use the professional headhunters to find them. जैसे हम जॉब्स के लिए डिफरेंट मैनेजेरियल जो है ना वो पोजीशंस के लिए डिफरेंट जो है ना वो कह लें कि हेड हंटिंग जो फर्म्स हैं उनको हायर करते हैं कि हमें अच्छे जो लोग जो है ना वो अपॉइंट करके दे दें, तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं हेड हंटर्स को यूज किया जा सकता है टू गेट दी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. So these are the options available through which you can find good people as independent non-executive directors for your business organizations.
Then qualities to look for an independent non-executive director. जी हुसैन साहब. सर मेरा ये था कि ये एससीसीपी इसको क्यों नहीं इसको इनिशिएटिव लेती कि वो कोई इस तरह का पूल बना लें कि जिसके अंदर इस तरह के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अवेलेबल. जी अभी वो कर रहे हैं, जो मैं आगे भी आपसे वो बताया था कि अभी जो है ना वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान जो आई कैप है उसके साथ एक जो है ना वो जिस तरह आपके ऑडिटर्स की जो है ना होती है, इसी तरह से एससीसीपी एंड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं. उसको बेसिकली रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली कहा जाता है, जिसके अंदर जो है वो इस पूल को मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन वही वाली बात है कि कितनी इफेक्टिवली कर रहे हैं, कितने लोगों को जो है ना उन्होंने ऑन बोर्ड किया हुआ है, दैट इज अ क्वेश्चन. बट येट दे कैन डू इट बिकॉज बीइंग द रेगुलेटर ज्यादा इफेक्टिव भी यही है कि वो इस पूल को जो है ना आइडेंटिफाई करें, वो अच्छे लोगों को ऑन बोर्ड करें. देन इट इज दी यू कैन से दी ऑप्शन ऑफ द कंपनी के उस पूल में से जो लोग हैं जो बेहतर समझते हैं उसको कर लिया जाए. लेकिन उस पर कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म ये है कि अगर उस पूल में इसे लेने हैं तो इंडिपेंडेंस तो हो सकता है फिर कंप्रोमाइज हो जाए, कि एससीसीपी ने अगर जो है ना प्रॉपर क्राइटेरिया के थ्रू जो है ना वो लोगों को नहीं ऑन बोर्ड किया हुआ और फिर उसमें से आप चंद लोगों को ले रहे हैं तो फिर इंडिपेंडेंस तो वैसे ही जो है ना नहीं रहने लगी. बट बीइंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी, yes they can do it, और I think Pakistan Institute of Corporate Governance की collaboration में they are actually doing this thing. जी अच्छा जी, तो क्वालिटीज टू लुक फॉर एन इंडिपेंडेंट टू लुक इन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. नंबर 1, हाई लेवल ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी और एथिक्स. जो है ना द पर्सन यू आर टेकिंग ऑन बोर्ड दे शुड हैव गुड इंटेग्रिटी जो है ना उसमें, ठीक है. दे आर मैन ऑफ द प्रिंसिपल और दे हैव गुड रेपुटेशन इन देयर प्रोफेशन. They have sound judgment and professional approach. They are professionally good and they have a sound judgment about the different decisions that could be taken on board. Otherwise, obviously, they would be not related to not related to the different decisions that are taken on the board. तो उनकी effectiveness automatically compromise हो जाएगी. Another important aspect is they should have the ability and then the willingness to serve. Ability already हम लोग discuss कर चुके हैं. For example, अगर आप किसी person को जो है ना लीगल एडवाइजर के तौर पे ले रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले रहे हैं कि उससे लीगल जो है ना ओपिनियंस है उसके ऊपर जो है ना डिसीजन मेकिंग आएगी. जैसे आपने किसी जो है ना वो जज को जो है ना वो रिटायर्ड जज को ऑन बोर्ड कर लिया जो है ना उसमें, बट उनका जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंदर एक्सपर्टीज ही नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है कि जब रेलिवेंट उनकी एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है वो अप्रोप्रिएट ओपिनियन ही नहीं आना चाहिए आएगा. एंड देन विलिंगनेस टू सर्व. एक बंदा जो है वो विलिंगली खुद ही इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आना चाहता, आपने उसको ऑन बोर्ड भी कर लिया, उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी है, उसकी अच्छी साउंड जजमेंट भी है, इंटेग्रिटी भी है, लेकिन विलिंगनेस ना होने की वजह से जो है ना इफेक्टिवनेस है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी. एंड देन गुड इंटरपर्सनल स्किल्स. एक चीज का नॉलेज होना वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस नॉलेज को दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना और उनको उस चीज के ऊपर कन्विंस करना, येट दैट रिक्वायर्स अनदर जो है ना वो स्किल. तो इफ यू आर अनेबल टू कन्विंस अदर पीपल despite of the fact that your opinion is good, you have sound judgment and the professional expertise, तो उसका फायदा नहीं होगा. तो once the person is good, तो he or she must have the good interpersonal skills to communicate it with the other people and to convince them to have a dialogue with them, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना एक अच्छा जो है ना डिसीजन कर सके. And having adequate time at his disposal, और उसके पास टाइम भी होना चाहिए ताकि बोर्ड मीटिंग्स को वो अटेंड करें और बोर्ड मीटिंग्स को जो है ना वो इफेक्टिवली उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें जो है. ओके जी, देन डायरेक्टर्स इंडक्शन. whenever a director should be inducted, he or she should be allowed to visit the key location or the key facilities. They should be given a presentation by the different departmental heads so that they should be familiar about the different operations that are going on within the business organization. They should also hold some informal meetings with the top managers, with the majority shareholders, the institutional investors, and important consultants and the professional associates. Generally, इस चीज को जो है ना वो माइंड किया जाता है कि एक बंदे को इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे लिया है तो उसका क्या काम है जी कि फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंट के साथ जो है ना वो मीटिंग करें. लेकिन ऑब्वियसली बात है जो टैक्स कंसल्टेंट है उसने क्या करना है, टैक्स रिलेटेड मैटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है ना वो अप्रूवल के लिए भिजवाने हैं.
तो जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि किन आइटम्स के अंदर डील कर रहे हैं, उनमें से लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स ड्यूटीज हैं वो कौन सी हैं, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट की कौन कौन सी जो है ना सरचार्जेस हैं और कौन सी ड्यूटीज हैं, तो उन डिसीजंस के ऊपर जो है वो अपना जो है ना ओपिनियन कैसे दे सकते हैं। तो unless or until they are familiar with all the processes, unless or until they are also जो है ना familiar with the different people who are associated with the business organization, they won't be able to give their opinion effectively. And then their formal training in the corporate governance, that is again importantly required. Pakistan Institute of Corporate Governance is basically doing this thing, that what they are doing is they have a directors training program. So whosoever wants to be the director of the company, they have some formal trainings arranged for them. वो उनको on board करते हैं और वो formal जो है ना वो trainings वगैरह जो है ना वो organize करते हैं, ताकि जो लोग आए एक्ट करें एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उनके पास वो रेलिवेंट जो है ना इंफॉर्मेशन या चीजें जो है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। Then register of the directors interest. This is basically maintained by every public limited company. It has the details of the shares held by him or his immediate family. तो जो भी board of directors के अंदर जो है as a director serve कर रहे हैं, either these are executive, non-executive or independent non-executive directors, how much of the shares they are holding, that is basically mentioned by them. And not only the shares which are held by them, बट देयर इमीडिएट फैमिली मीन स्पाउस या उनके जो बच्चे हैं उनके पास जो शेयर्स वगैरह होंगे वो भी उसके अंदर जो है ना वो मेंशन होते हैं। डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम और स्पाउस, इसके अलावा कहाँ कहाँ उनकी जो है ना वो क्रॉस डायरेक्टरशिप है या अदर कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप है, उस खुद पर्सन की भी और उसके स्पाउस की भी, उसको भी जो है ना वो इस इंफॉर्मेशन को भी जो है ना वो मेंटेन किया जाता है। इंटरेस्ट इन अदर रिलेटेड कंपनीज, जो दूसरी जो कंपनीज है जो कि इस पर्टिकुलर जो है ना ग्रुप के साथ या कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उसमें उनकी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है या उसके साथ कोई लार्जर ट्रांजैक्शन तो नहीं है या उसका कोई ये मेजर बायर या उनके मेजर सप्लायर तो नहीं है या उनके शेयर्स तो नहीं इन्होंने एक्वायर किए हुए, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट इज आल्सो जो है ना वो नोटेड डाउन इन दैट रजिस्टर। And then the past and present relationship with the company or any of its director or the major shareholder जो है ना उसमें, कि किसी के वो जानने वाले हैं, उनकी कंपनी में सर्व करते रहे हैं या उनके साथ जो है ना कहीं पे जो है ना इससे पहले कहीं सर्व करते रहे हैं, तो इस किस्म की जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड देयर। और एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी नोन, दैट इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट एंड देन रेगुलर अपडेटिंग ऑफ दिस रजिस्टर। तो क्या होता है कि हर साल जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ता है कि हमारे पास कंपनी के जो है ना वो इतने इतने शेयर्स हमने होल्ड किए या मजीद इतने शेयर्स एक्वायर किए या उन शेयर्स को क्या कर दिया है, सेल कर दिए। सो लेट्स सपोज बीइंग अ डायरेक्टर, अगर मेरे किसी कंपनी के अंदर जो है ना वो 1000 शेयर्स हैं, तो एक साल के बाद डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आई हैवंट परचेज एनी अदर शेयर्स, तो मुझे वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आई एम होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी। और ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने कोई उसमें मजीद परचेज किए हैं या कोई सेल किए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है ना मुझे करनी है, ताकि वो रजिस्टर जो है ना रेगुलरली अपडेट हो। ऐसा नहीं है कि जब ऑन बोर्ड किया था किसी डायरेक्टर को तो उस टाइम तो इंफॉर्मेशन ले ली थी, उसके बाद अब जो है ना 20-30 साल गुजर गए हैं, 5 साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं, किसी ने उस इंफॉर्मेशन को अपडेट ही नहीं किया। तो इसका वजह यह है कि इसकी वजह से ये है कि जो भी उनकी जो बिजनेस के साथ एसोसिएशंस हैं उस एसोसिएशन को आप क्लियरली फिगर आउट कर सकते हैं, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस या बाकी चीज़ों को जो है ना वो देखा जा सके कि वो जो है ना वो इन प्लेस हैं या नहीं। देन डायरेक्टर्स डीलिंग विद द कंपनी, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी एट आर्म्स लेंथ, कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो फेयर और जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई एम्बिग्यूटी या जो है वो डाउटफुलनेस नहीं होनी चाहिए। नो लोन्स टू द डायरेक्टर, कंपनी कैन नॉट लेंड टू दी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर कैन नॉट बोरो फ्रॉम द कंपनी, जो है ना उसमें, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है। एज एन एम्प्लॉय यू कैन बोरो फ्रॉम द कंपनी इफ द कंपनी हैज दिस पॉलिसी, बट एज अ डायरेक्टर यू कैन नॉट बोरो फ्रॉम द कंपनी। देन डिस्क्लोजर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच डील, अगर कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर जो है उनके आपस में कोई ट्रांजेक्शन है तो उसके अंदर जो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो दैट शुड बी जो है ना वो डिस्क्लोज। नो मिसयूज ऑफ द प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, by holding any position in the company you may have the access to certain information which is not publicly available,
and by misusing that information or by taking advantage of that information you can get personal gains. This is not allowed जो है ना उसमें, इसको basically वो आगे भी हम डिस्कस भी करते हैं कि दो चीजें हम उसमें डिस्कस करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर और मार्केट अब्यूज के, तो ये नहीं होना चाहिए जो है ना, अनएथिकल है और इलीगल है। ऑल सिग्निफिकेंट डील्स विद द डायरेक्टर शुड बी पुट टू दी शेयर होल्डर जो है ना, ठीक है, जो भी डायरेक्टर्स के साथ जो है ना कंपनी की डीलिंग है, जो भी सिग्निफिकेंट अफेयर्स हैं दैट शुड बी डिस्क्लोज टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल सच ट्रांजैक्शंस शुड बी डिस्क्लोज इन दी एनुअल स्टेटमेंट्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका डिस्क्लोजर कहाँ दिया जाएगा, एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जो है उसको डिस्क्लोजर दिया जाता है। अब ये जो दो कॉन्टेक्स्ट हैं ठीक है, एज फार एज द ड्यूटीज डायरेक्टर्स डीलिंग विद द कंपनी इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। बिल्कुल हो सकती है कंपनी जो है ना वो डील कर सकती है जो है ना वो डायरेक्टर्स के साथ, फॉरबिडन नहीं है, लेकिन अगर डीलिंग्स होंगी और जो है ना वो मटेरियल हैं तो फिर उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। However, note in the directors interest register, लेकिन जो भी ये डीलिंग होगी, जो भी उनके आपस में जो है ट्रांजैक्शन होगी, शेयर्स वो एक्वायर कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, that would be disclosed in the directors interest register which is maintained by the company. And then there are two main issues, one is the insider trading, the other one is market abuse. Any idea about these two things? What do you mean by insider trading and what is market abuse? सर इनसाइडर जैसे भी आपने बात की है कि जो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन उनके पास है उसको लीक आउट ना करें फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, तो इनसाइडर हैं ये, इनको इनसाइड नॉलेज है सारा और उस इनसाइड इंफॉर्मेशन को वो यूज करके अपने इंटरेस्ट में या अपने पर्सनल गेन्स में ले लेते हैं और दे डू नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, दैट वुड बी आई सपोज इनसाइडर ट्रेडिंग सर। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है जो है ना उसमें। और मार्केट अब्यूज क्या चीज है? जी, व्हाट इज मार्केट अब्यूज? इसमें ये हो सकता है कि मार्केट में डाउनफॉल आया हुआ है और आप उसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, एनीवन एल्स? कुछ डिफरेंट है जो ना चीज? अनफेयर एडवांटेज ना उठाएं सर मार्केट की। सॉरी, अनफेयर एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ऑफ द मार्केट सिचुएशन, यानी अनफेयर एडवांटेज ऑफ द मार्केट सिचुएशन जो है ना उसमें, ठीक है, कैसे? फॉर इंस्टेंस सर फॉर इंस्टेंस हम ये कह सकते हैं कि जैसे भी जो पहले होता रहा है, बैरियर टाउन वाले अपना कोई प्रोग्राम जब लॉन्च करते थे प्रोजेक्ट, तो उसके फॉर्म जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल करके फिर खुद ही सेल कर लेते थे और फिर खुद रीसेल कर लेते थे, फिर सेल रीसेल और फॉर्म ही इतने महंगे कर देते थे। कैन वी से दैट कैन बी अ मार्केट अब्यूज? हाँ, कुछ हद तक जो है ना वो बिल्कुल सही है, मिलती जुलती बात है आपकी। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग तो ये है कि इसमें ऐसे है कि जैसे जी सर, जैसे अगर डायरेक्टर को पता है कि कुछ स्टेप्स कंपनी लेने जा रही है और इससे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो वो पहले से शेयर खरीदना शुरू कर दे, या इसी तरह अगर कुछ स्टेप्स की वजह से शेयर नीचे जाने वाले हैं, जैसे पेट्रोल प्राइसेस हैं या व्हाटएवर, तो उसकी वजह से और वो सेलिंग शुरू कर दे, तो वो दैट में बी मार्केट। ये क्या होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग होगी या मार्केट अब्यूज होगा? ये इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। ये वेरी राइट सेड बाय उस्मान साहब, दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ना उसमें बेसिकली बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन यू मे हैव एक्सेस टू सर्टेन इंफॉर्मेशन which you can use for the personal gains. This is known as insider trading. For example, ये है कि you are the CFO of the company and you have the information about the financial affairs of the business organization. वो जो अभी annual statements हैं वो अभी publicly announced नहीं हुई. You know that this year the company's performance was good
and because of the good performance it is expected that this much of the dividend will be given to the shareholders. तो obviously जब dividend announcement होगी तो market में demand for shares बढ़ेगी और demand for shares बढ़ने से जो है ना वो prices increase हो जाएंगी, या positive signal जाने की वजह से जैसी market में एक sentiment जाएगा, एक company dividend जो है ना वो दे रही है तो demand for shares बढ़ेगी, prices बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। या कोई ऐसा इंसिडेंस आने वाला है जिसकी वजह से क्या होना है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है ना कोई रिलीफ पैकेज देने लगी है, या इंटरनल पॉलिसीज की चेंज की वजह से शेयर प्राइसेस में डाउनफॉल आने लगा है, तो बाय हैविंग दैट इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड, दैट इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल, आप अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेक्टेड था कि शेयर प्राइस बढ़ने लगी है और आपने क्या किया जो है ना कि मार्केट से शेयर्स जो है ना वो परचेज कर लिए, एंड व्हेन दैट इंफॉर्मेशन वाज पब्लिकली अवेलेबल तो आपने वो शेयर प्राइस बढ़ने का एडवांटेज ले लिया और उस टाइम उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न किया, तो दिस इज मार्केट, दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इज दिस अनएथिकल और इलीगल? जी, इज इनसाइडर ट्रेडिंग अनएथिकल और इज इट इलीगल? सर काइंडली रिपीट कर दें, जरा नेट प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी जोनस में इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बल्कि सेशन भी कंप्लीट हो रहा है, 1 मिनट रह के मैं इसको एंड करता हूँ।